जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरी का रोना रोया नहीं करते। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि जो आप लोगों की परीक्षा होने वाली है 24 फरवरी से स्टार्ट है, तो उसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताए जा रहे हैं, तो इनको ध्यान से समझें। और जो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, प्रश्न जो हैं पेपर में ही आएंगे। तो यहाँ से जो प्रश्न आने वाला है वो 5 नंबर का या 6 नंबर का आएगा ये। तो 6 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के होने वाले हैं, तो यहाँ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है, जो कि ये प्रश्न है। तो बहुलक बहुत ही सिंपल है निकालना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना होता, केवल फार्मूला आ जाए एक और फार्मूला में मान रख लेते हैं, आराम से निकल के आ जाता है। आइए देखते हैं। तो इसमें हमें जैसे जो लिखे हुए हैं, कॉलम लिखा है, ए लिखे हुए ना, जो बिल्कुल ऐसे ही मैं बना लूँ, एक अपन बना लेते हैं। यहाँ बनाने की आवश्यकता कोई ज़्यादा नहीं है, अगर बनाना चाहो बना लो और नहीं बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसलिए बनवा रहे हैं ताकि सीधे सीधे तुम्हें गिनती दिख जाए। देखिए, तो यहाँ पर एक साइड लिखेंगे वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम बारंबारता। अब यहाँ पर जो वर्गंतराल दिया गया है वो वर्गंतराल है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, इतना है। और इसकी जो बारंबारता दी गई है वो है 3, 8, 9, 10, 3, 2, ये निकाल ली। मतलब जैसा अभी प्रश्न था वैसा ही हमने इस पर रख दिया। बस फर्क इतना सा है कि इसमें इस तरीके से लिखा था, हमने खड़े में लिख दिया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है L1, L2, F1, F0, F2, ये निकालना है। F1 उसको माना जाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो गए। तो ई बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही, सही सोचे, 10। इसको क्या लिख लेंगे अपन, F1। F1 लिख लिया। अब गिनती तो जानत हो, 1 के बाद 2 आत और 1 के पहले का 0 आत। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ऊपर वाले को F0 यानी F0 और नीचे वाले को क्या लिख लें, F2 लिख लें। क्लियर, इतना तो मान सकत हो, बिल्कुल मान सकत। अब बात आती है L1 L2 मानवे के लाने, तो G के सामने हमने F मानो ना, F1, हाँ, उसी के सामने जो अंतराल है उसमें हम क्या मानेंगे, L1 और इसको मान लेंगे L2। अब उसमें जो फॉर्मूला होता है उसमें एक H रहता है। तो H बराबर होता क्या है, H बराबर होता है L2 माइनस के L1। L2 की वैल्यू ये है, तो सबसे पहले अपन मान छांट के लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पर L1 की वैल्यू कितनी है, 30 है। L2 की वैल्यू कितनी है, 35 है। इसके बाद F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की वैल्यू 9 है। F1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। F2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। हमें उसमें H की आवश्यकता पड़ती है, तो H बराबर होता क्या है, H बराबर होता ही L2 माइनस L1 और L2 की वैल्यू है 35, L1 की 30, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ये H की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें बहुलक। तो देखिएगा बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक जिसको M ऑफ O से लिखते हैं होता है L1 प्लस के F1 माइनस के F0 बटे में
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये होता है। ठीक है, ये बहुलक का सूत्र होता है। अब सूत्र याद है तुम्हें और वैल्यू हमने निकाल ही दी, तो अब तो कर ही सकत हो। कैसे? L1 की जो वैल्यू है, L1 की वैल्यू रखो, कितनी है 30। F1 की वैल्यू कितनी है देखते चलो 10। F0 की वैल्यू 9 बटे में 2 गुणे F1 की वैल्यू 10 माइनस F0 की 9 माइनस के F2 की वैल्यू 3 है गुणे H की वैल्यू 5 है। 30 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करो 1 बनेगा बटे में इन्हें सॉल्व करो 20 और जो माइनस माइनस के कितने हो जाए 12 यहाँ पर गुणे 5 तो बनेगा 30 प्लस के इतिहास है 5 यहाँ बनेगा कितना 8 घटा लेंगे 30 प्लस 8 का इसमें भाग लगा दो तो पूरा तो जय नहीं भागनाष्टम बिंदी कर दो तो कितना 8 6 48 2 बचे 8 दूनी 16 4 बचे 8 5 40। तो यहाँ पर एम ऑफ ओ बना कितना इनको जोड़ेंगे 30.625 तो यही हमारा बहुलक हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हो। देखो इनमें 4 नंबर तो तुम्हें मिल जाएंगे आराम से क्योंकि 4 नंबर पूछा जाता है प्रश्न या 6 नंबर में पूछा जाता है तो 4 में तो कंफर्म है। देखो तो यहाँ से 4 अपने कंफर्म कर लीजिए बिल्कुल ठीक है, करिए इसको।